जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानिए आप? रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जतारा विधानसभा में सपा के उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ गठबंधन पार्टी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी साथ रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा कि जब 80 साल के कांग्रेस नेता पार्टी को नहीं पहचान पाए तो दूसरा कैसे पहचान पाएगा। जहां उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस को चालू पार्टी बताया, वहीं उन्होंने भाजपा पर भी जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसी पार्टियां हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन न होने पर कांग्रेस को स्वार्थी बताया, तो उन्होंने बीजेपी को लूट का तंत्र का काम करने वाली पार्टी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि दो पार्टियां जनता को धोखा देने का काम करती हैं। उनके द्वारा सपा पार्टी के जतारा विधानसभा प्रत्याशी आर बंसल को वोट देने की अपील की गई। टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है, वो बहुत दुख भरी चीजें हो रही हैं और अब तो सूचना को भी रोकते हैं। कई बार हम लोग जो सूचना चाहते हैं वो सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि जिस तरह का कंट्रोल प्रेस पे भी है। मैं आपको दोषी नहीं ठहराता हूँ, जो बड़े मालिक लोग हैं उन पे बजट इतना दे दिया है कि वो अब कुछ सच्चा नहीं दिखा सकते। क्या लगता है कि आज अघोषित इमरजेंसी चल रही क्या देश में? इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी से भी खराब परिस्थितियां हैं। अगर आप सही न्यूज दिखा दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बताइए, कौन सा कानून कहता है कि आप बुलडोजर चलाएंगे? आप बुलडोजर चला करके लोगों के आप घर खत्म कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, यहाँ चल रहा। जो समाज की बुराई है, क्या हमने यहाँ नहीं देखा कि एक आदिवासी के साथ किस तरह का व्यवहार किया था? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसी तरह हरियाणा से खबर आई थी, इसी तरह उत्तराखंड में आई थी। तो ये जो समाज की बुराइयां हैं अभी भी हैं, अभी समाज की बुराई खत्म नहीं हुई। इसीलिए अगर बुराई खत्म कोई करना चाहता है तो उसके लिए सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है जाति जनगणना। अखिलेश जी नहीं, महाराष्ट्र का जो है सवाल वो आरक्षण का सवाल है। मराठा जो है, ये बात तो पूरे देश में जाएगी। मराठा लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप जाति जनगणना करा लें और जिसकी जितनी जाति है उसके अनुपात में उसको हक और सम्मान। हम तो हर एक को जोड़ रहे हैं और आज से नहीं जोड़ रहे। सरकार में आजम खान को जेल भेज दिया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आजम खान साहब को इसलिए जेल भेजा जा रहा है कि वो मजबूत नेता है, वो मुसलमान हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, गांव में आप चले जाओ, पूछो तुम्हारा जन्मदिन कब का है तो बोलेंगे दिवाली के 2 दिन पहले हुआ था पैदा। कोई कहेगा होली के बाद पैदा हुए थे। तो बहुत से पुराने लोगों के आज भी सर्टिफिकेट सही नहीं है। क्या पार्टी जाति और धर्म देख के कार्रवाई करती है? जो सवाल उनके साथ है, किसी परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिला होगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आजम खान साहब घबराने वालों में से नहीं हैं और समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है। जिन दलों ने, जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया है, मुझे उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा और वो बहुत जल्दी जेल। देखिए, भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं। हम और आपका भरोसा ये है कि महाकाल में जाएं तो आपका जीवन बच जाएगा। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति आया था, महाकाल का दर्शन किया, लेकिन उसकी गाड़ी पलट गई। वो गाड़ी नहीं पलटी क्या गाड़ी पलट कर किसी जान नहीं ले ली गई? क्या वो मुसलमान होना गुनाह है क्या? अखिलेश जी, मुसलमान होना क्या गुनाह है क्या? देखिए, ये बीजेपी से पूछिए। और हम तो ये कहते हैं हमें पिछड़ा होना क्या गुनाह है? हमारा घर जो था मुख्यमंत्री आवास, उन्होंने गंगा जल से धोया। क्या मैं ये बात कहने लगूं कि मैं पिछड़ा होना मेरा गुनाह है? क्या बीजेपी के नेताओं को नहीं पता कि हमारे घर को उन्होंने गंगा जल से नहलाया था? अखिलेश जी, एनसीआरबी का डेटा कहता है
बीजेपी जाएगी और समाजवादी पार्टी के लोग जीतने जा रहे हैं। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।